नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3A। इस अभ्यास में घन से संबंधित सवाल हैं, मगर इस अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको 1 से 15 तक घन याद करने के लिए कहूँगा और मैं लिखकर भी आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोग याद कर सकें। अच्छा, ध्यान रखेंगे, जैसे वर्ग में किसी भी संख्या के ऊपर जब 2 आ जाता है उसका मतलब होता है वर्ग। ऐसे ही किसी भी संख्या में जब उसके ऊपर 3 लिखा होता है इसका मतलब होता है घन। और इसका मैं सीधा आपको रूपांतरित करके दिखा रहा हूं सरल भाषा में। इसको आप 3 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 3 बार, ठीक है। जैसे 2 है, 2 का घन क्या होगा? 2 को आप 3 बार गुणा कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसे ही 3 का घन कितना होगा? 3 तिया 9 तिया 27। 4 का घन कितना होगा? देखेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। 5 का घन कितना होगा? ठीक है, 5 25 पंजे 125। 6 का घन कितना होगा? देखेंगे 216। 7 का घन कितना होगा? देखेंगे 343। 8 का घन कितना होगा? 512। 9 का घन कितना होगा? 729। और 10 का घन कितना होगा? 1000, ठीक है। अब देखेंगे 11 का घन कितना होगा? 1331। 12 का घन कितना होगा? 1728। 13 का घन कितना होगा? 2197। 14 का घन कितना होगा? 2744। 15 का घन कितना होगा? 3375, ठीक है। इतने घन आप लोग जरूर कंठस्थ कर लें, जिससे ये जो अभ्यास 3 है वो आपको आसानी हो जाए लगाने में, ठीक है। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन नंबर का पहला सवाल है 7। 7 का घन ज्ञात करना है। तो मैंने आपको देखो रफ्तार पे भी बता रहा हूं, अगर आपको याद ना रहे तो आप 7 को 3 बार गुणा कर दें, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो जो आंसर आएगा वो आपका 7 का घन होगा। जैसे मुझे तो याद है, मगर आप लोग भी इसको देख लें, 343 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 343। अब देखेंगे अगला है, इसको आप इरेज कर दें। अब देखेंगे अगला क्या है, 12 का घन हमें निकालना है। तो फिर मैंने बताया 12 को आप या तो आप कंठस्थ कर लें, नहीं कंठस्थ है आपको तो आप 12 गुणे 12 कर दें, आपका 12 का घन निकल आएगा। कितना है इसका? 1728, 1728। तो आप इसको लिख दें, ठीक है। अब अगला देखेंगे, 17 का घन बताना है हमें। तो देखेंगे 17 का घन कितना होता है? 17 का घन है, मैंने बताया आपको, आप 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में ही, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4913, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 19 का भी निकालेंगे। 19 का घन कितना होता है? 19 का घन होता है 6859, ठीक है। और 21 का घन कितना होता है? 21 का घन होता है 9261, ठीक है। और 100 का घन कितना होता है? ठीक है, 100 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, 2 4 6। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या आया है? पहले का आंसर आया है हमारा 343, दूसरे का 1728, तीसरे का 4913, चौथे का 6859, पांचवें का 9261 और छठे का 10 लाख, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, -5/9 का घन है। तो देखेंगे -5/9 का घन क्या होगा। सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 25/81, दूसरा ऑप्शन है -25/81, तीसरा ऑप्शन है 125/729 और चौथा ऑप्शन है -125/729। तो देखेंगे -5 का घन, पहले तो देखेंगे क्या होता है। -5 का घन होता है, पहले तो 5 का घन होता है 125। ध्यान रखेंगे अगर ऊपर 2 लगा है मतलब वर्ग है, ठीक है, तो सम आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो संख्या होती है वो प्लस की हो जाती है। अगर ऊपर विषम है तो हमारी संख्या माइनस की रहती है। अगर माइनस लगा है तो हमारी संख्या क्या है, घन है, तो घन में माइनस का ही आएगा। जैसे -5 का घन है 125 हो गया और 9 का घन 729 हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो गया चौथा, -125/729। अभी भी मैंने घन लिखवाए भी थे आपको 1 से 15 तक। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल सही, चौथा आंसर सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कौन कौन से सवाल दिए हैं। 64, 216, 243, 900, 1728, 1,06,480, 3,63,000। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। हम लोग यहाँ पर रफ्तार पे चेक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर टिक कर लेंगे कौन कौन सी संख्याएं घन है। बाद में उसको आंसर के रूप में, आंसर बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग चेक कर ले रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे गुणनखंड पद्धति से। तो देखेंगे 64 हमारा घन है कि नहीं। इसको रफ्तार पे आप लोग भी करें, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ध्यान रखेंगे वर्ग के सवालों में जैसे 2 का जोड़ा बनता था, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। अगर जोड़ा बन रहा है तो घन है, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये घन नहीं है। तो कितना आ गया हमारा, देखेंगे 2 × 2, 2 जोड़े बन गए, आ गया हमारा 4, यानी 64 4 का घन है। तो ये हमारा पहला घन हो गया। बढ़ेंगे अगले पर, 216 पर। देखेंगे 216, ये भी रफ्तार पे करेंगे हम लोग, सब लोग रफ पे करेंगे हम लोग, आंसर केवल बाद में लिख देंगे। देखेंगे 216, 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया, इसके बाद न जाने का 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 एक 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए 2 जोड़े बन गए, 2 का जोड़ा है, एक 3 का जोड़ा है। तो यानी कितना हो गया हमारा, 2 × 3 = 6, यानी 216 भी हमारा पूर्ण घन है। 6 का घन होता है। अब अगला चेक करेंगे 243 को। देखेंगे 243, तीन अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 एक 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखेंगे ये 3 का पहला एक जोड़ा बन गया। अब ये दूसरा जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसमें एक 3 कम पड़ रहा है, तो यानी ये हमारा घन नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं, अगला चेक करेंगे हम लोग 900 को। 900 देखेंगे, देखेंगे 3 तिया 9, 0 0 आ गया, 3 एकम 3, 0 0 आ गया, ठीक है। 2 से भाग दिया तो 50 आ गया, फिर 2 से भाग दिया तो 25 आ गया, फिर 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया। देखेंगे इसमें हमारा कोई 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। सब 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा हमारा कोई नहीं बन पा रहा है, तो ये हमारा घन नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे 1728, ठीक है। तो 1728 में देखेंगे 2 से सबसे पहले ले जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बच रहा है, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 से फिर से ले जाएंगे, 2 एकम 2 और न जाने का 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नंग 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमारे देखेंगे एक जोड़ा बन गया 3 का, ये भी 3 का ही जोड़ा है, ये भी 3 का जोड़ा है, यानी हमारे पूरे जोड़े बन रहे हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दिया 12। ये 12 का घन है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया 12 का घन है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे 1,06,480, इसको चेक करेंगे हम लोग, ये घन है कि नहीं। देखेंगे 2 पंजे 10, ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 एकम 5, 1 हो गया, 16 हो गया, 5 तिया 15, फिर 1 बचा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखेंगे 11 एकम 11, बचे कितने, 2, 23 हो गए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब देखेंगे 11, 11। ठीक है, देखेंगे कितने जोड़े बन रहे हैं 3 के, ये एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब ये 2 सिंगल बच रहा है, एक 5 की सिंगल बच रहा है, ये तो यानी इसमें 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो ये हमारा घन नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे 3,63,000। ठीक है, तो देखेंगे 3 से इसको ले जा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको देखेंगे किससे जाएगा हमारा ये, 11 से, 11 11 हम 121। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर 1 इससे गया। ठीक है, फिर किससे गया ये, 10 से गया, फिर 10 से गया, फिर 10 से गया। देखेंगे हमारे कितने जोड़े बन गए हैं 3 के, ये एक जोड़ा बना है 3 का, ये भी जोड़ा हमारा नहीं बन पाया, ये भी जोड़ा नहीं बन पाया, तो ये भी हमारा घन का सवाल घन नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे, इसका उत्तर क्या है। तो बच्चों इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे अब। ठीक है, कौन कौन सी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो लिखेंगे पूर्ण घन संख्याएं ठीक है बराबर 64, ठीक है, 216, ठीक है, 1728, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों पूरा पाठ समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।